सनातन धर्म की जय। अक्सर किन्हीं भी आध्यात्मिक मंच जहाँ पे लगते हैं या मंदिरों में अक्सर आपने देखा होगा, तो कोई भी संत महात्मा आते हैं या कोई भी प्रवचन करता आते हैं तो ज़्यादातर मंच पे ये बोला जाता है, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। धर्म का अर्थ क्या है? धर्म है क्या? धर्म है कि परमात्मा ने हमें जना, हम इस धरा पे आए और हमें बुद्धि दी, ज्ञान दिया और उसके साथ विवेक भी दिया कि सोच समझकर हम सब कुछ कर सकें। जैसे कि बहुत सारे जीव उत्पन्न हुए, जैसे पशु हैं, पक्षी हैं और जानवर हैं बहुत सारे। अब उनमें इतना तो आभास है, उन्हें इतना तो एहसास होता है कि आपको भूख लग गई, आपको गर्मी लग रही है, आपको सर्दी लग रही है, या आपको कोई प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। ये एहसास तो करते हैं वो, पर उनमें सोचने की और जानने की शक्ति नहीं है कि भाई जैसे हम अच्छाई बुराई को समझते हैं, हम ये समझते हैं कि ये जीव हत्या होगी, इस पे पैर आ गया, या ये पेड़ पौधे सूख रहे हैं, इसमें पानी दे दो, या ये आदमी के चेहरे से, उसकी चेहरे की फीलिंग से पता कर लेते हैं कि ये आदमी दुखी है, इसे मदद की जरूरत है। ये पशु पक्षी जानवरों में नहीं। तो हमारा कर्म बनता है कि सभी के दुख में, दर्द में हर जगह खड़े रहें, किसी भी परेशान व्यक्ति को देखे तो उसका साथ दें, और यही हमारा धर्म है। और जब हम इस धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उसी से हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है। इसको चाहे जन कल्याण कह लीजिए, चाहे धर्म कह लीजिए आप। परमात्मा। अब आ जाते हैं, मैं जिस बारे में आपको ये वीडियो डालने जा रहा हूं, आपको समझाने जा रहा हूं। परमात्मा क्या है? ये परमात्मा, परमात्मा ये खाली स्वरूप नहीं, परमात्मा एक शक्ति है, एक ज्ञान है, एक हमारे अंदर जलती हुई एक ज्योति है जो हमारी आत्मा को जागृत रखती है। ये पूरा ब्रह्मांड, ये पूरी प्रकृति, इसके ऊपर अध्ययन करने वाले, इसके ऊपर रिसर्च करने वाले, इस पे शोध करने वाले, हमें जीवन देने वाले, इन जड़ी बूटियों पे जिन ऋषि मुनियों ने आविष्कार किया, और इनमें सबसे बड़े हुए धन्वंतरी भगवान जिन्होंने हमें जड़ी बूटियों का ज्ञान दिया, आविष्कार किया। ऐसे ही जितनी भी शक्तियाँ, जितने भी रूपों में हम भगवान को मानते हैं, इन सभी ने हमें जीने की एक कला सिखाई और पूरे ब्रह्मांड का शोध कर हमें आत्मिक ज्ञान की प्राप्ति की और हमारे अंदर ज्ञान इंद्रियां लगाई, जिससे मैंने बताया ना, हम महसूस कर सकते हैं चेहरे से भी। हमें इतना ज्ञान है, इसको भूख लगी जबकि दूसरे को लगी, और वो पशु पक्षियों में नहीं। तो जीवों में भी इतना अंतर परमात्मा ने बनाया, जबकि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, हर जगह विराजमान है, हर किसी में विराजमान है। सर्वत्र हर जगह विराजमान है, सर्वव्यापी हर किसी में विराजमान है। और जब हर जगह विराजमान है और हर किसी में विराजमान है तो वो हमें मेंटेन भी रख सकता है। हमारे अंदर कोई गलत घटना घटती है तो उसको परमात्मा सही भी कर सकता है, क्योंकि वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। ये पूरी प्रकृति ही परमात्मा है। और इस प्रकृति में इन 24 घंटों में, पूरे दिन में क्या घटता है, इन ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव से, सूर्य चंद्रमा के प्रभाव से, जैसे भी है, प्रकाश में क्या घटता है, अंधेरे में क्या घटता है, मध्य रात्रि में क्या घटता है, उनका सबका ज्ञान इन्हीं को है। इससे बड़ा कोई ज्ञाता नहीं, इससे बड़ा कोई ज्योतिष नहीं, इनसे बड़ा कोई ध्यानी नहीं, कोई योगी नहीं।
और इनसे ज़्यादा हमें समझने वाला भी कोई नहीं, क्योंकि हम इन्हीं की एक रचना है, इन्हीं की संरचना है, इन्हीं ने बनाया हमें। तो ऐसे चलते चलते जीवन में बड़े मोड़ आ जाते हैं। ऐसे ही मेरी ज़िंदगी में आया, ये पहले मैं आपको बता चुका हूँ। भगवान गोरख का मुझे साक्षात्कार हुआ और हमने जन कल्याण के लिए ये मंच तैयार किया। जब बात आती है, लोगों को समझाते हैं, कहीं भी लोग परेशान हैं, शारीरिक रोगों से परेशान हैं या और बहुत व्याधिग्रस्त हैं लोग, बुरी शक्तियों से प्रताड़ित हैं, कुछ भी हैं, तो कहीं भी लोग कहते हैं कि वहाँ पे दरबार है, गुरुजी बताते हैं, ऐसे ध्यान कराते हैं और कोई धागा तबीज नहीं कि परमात्मा की कृपा से आप ठीक होते हैं। तो जब बात ये आती है ना कि शक्तियों का दरबार है, दरबार लगता है परमात्मा का, गोरख का, माँ दुर्गा का, शिव का, माँ काली का, भगवान कृष्ण का, सभी का दरबार लगता है, तो लोगों के मन में एक दिमाग में इन दरबार लगाने वालों ने, इन चौकी लगाने वालों ने एक बात बिठा रखी है कि भूत निकलते हैं वहाँ पे। सभी चौकियों पे लोग जब भी जाते हैं, जब रात को या तो नींद में दबते हैं, या किसी पे प्रेत आत्मा का साया है, या किसी को तांत्रिक ने कुछ करा दिया, या किसी को पितरों ने प्रॉब्लम कर रखी है, ना जाने ऐसी घटनाएं, नींद में कुछ भी दिखना, शरीर बाहर रहना, या कुछ परिवार के ऐसे लोग जो मर गए और हमें प्रताड़ित कर रहे हैं। पर ऐसा नहीं, जो मैंने अभी समझाया कि परमात्मा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, वो हमारे अंदर भी है और बाहर भी है। तो एक तो लगाते हैं लोग चौकियां, एक भगत लोग होते हैं, कहीं भी दरबारों पे ले गया, उनकी शक्तियां भोगी हैं, भोग लगा के पता नहीं वो किस क्रिया में भोग लगा रहे हैं, वो बीमारियों को अंडर प्रेशर कर रहे हैं, और जीवन भर हम भोग लगाते रहें, उनके धागे बदलते रहें और उनके कहे अनुसार अनुष्ठान करते रहें, और उनको भी घर पर बुलाकर उनसे कोई भी क्रियाएं करवाते रहें, उन क्रियाकांडी लोगों से, तो हमारी बीमारी शांत हुई रहती है, शरीर में दबाव में आई रहती है। उन्हें ये नहीं पता कि आप भगवान के माध्यम से कर रहे हो या आप किस तरीके से कर रहे हो। उन्होंने तो किन्हीं गुरुओं से ऐसे कोई तंत्र, पता नहीं मंत्र, ना जाने क्या भोग, ऐसे बलि दे के यूं चढ़ावा चढ़ाना, जितनी चौकियां अलग अलग तरह के, कोई नींबू काट के इलाज कर रहा है, कोई चौराहे में रख के करवा रहा, कोई कहीं पे दरबारों में ले जा रहा, दूर दूर भोग लगवा रहा है, इतना प्रसाद चढ़ेगा, ऐसे उनको खुद नहीं पता, बस उन्होंने सीख लिया, किसी को गुरु बनाया था, किसी भी इंसान को, कि भाई जब किसी में ऐसा आ जाए तो सिर पे नींबू सिंदूर काटो, 7 बार फेरो, 5 बार फेरो, 11 बार फेरो, ऐसे चौराहे में रख दो, ऐसे शमशान में रख दो, और हमारा पूरा समाज और इन बीमारियों से ग्रस्त लोग जिंदगी भर उनकी गुलामी करते रहते हैं, सीखने को कुछ नहीं, और परमात्मा से भी दूरी होगी। घर में पूजा पाठ भी छोड़ देते हैं, भगवान का ध्यान भी छोड़ देते हैं, बस गुरु ने बताया जब भी दिक्कत आई चौराहे में रखा है। जब दिक्कत आई, गुरु जी है ना, उस शक्ति के भगत हैं, उस स्थान पे ले गए, वहाँ पे जैसे जैसे रात जगाई, भोग लगाया, ऐसे डेरू बजे, ये हुआ ये हुआ, और आ गए। आत्मा भी क्षीण होती जा रही और परमात्मा से कोई वास्ता नहीं रहा, परमात्मा से दूरी बनती चली गई। तो हमने इन सभी समस्याओं को देखते हुए परमात्मा से आह्वान करके परमात्मा का उनसे प्रे की कि एक ही रास्ता हो, इन क्रियाओं में लोग ना फंसे। ये बात 20 साल से चली आ रही, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो भगवान ने हमें एक नया रास्ता दिया, ध्यान का। जैसे लोग हमारे पास आते हैं और हम उससे बताते हैं, ऐसे शक्तिपात करके ऐसे खड़े होके भगवान को के स्वरूप को ध्यान में लाओ और उसको ध्यान में रखते हुए उससे प्रे करो, आपको ये बीमारी है, तो आपके कष्टों का निवारण होगा। गलत चीजें जो आप में बोलती हैं वो मुक्त होती हैं, यहाँ पे शांत नहीं की जाती। कोई भोग प्रसाद या ऐसे ऐसे दागत भी
का तो कोई मतलब ही नहीं है भाई। तो ये तो कहते तो इसको ध्यान है, पर ये ध्यान नहीं हुआ, ये परे हुई। जब हमने किसी को भी ध्यान में बसाया, चाहे वो परमात्मा है, चाहे वो गुरु है, चाहे कुछ भी है, तो ध्यान के तो एक बीच में कुछ भी ना आए। चाहे हम किसी का भी ध्यान कर रहे हैं वो भी ना आए। ध्यान का मतलब तो है शून्य, जहां हम भी ना रहें। तो मेरा धीरे धीरे प्रयास रहेगा, और है कुछ लोगों को मैंने किया है कि वो इस गति में आए और परमात्मा को समझें कि भाई परमात्मा है और वो हमारे अंदर विराजमान है और महसूस करते हैं। तो इसी के साथ साथ ये तो बात हुई कि हमें गलत विकारों ने घेर लिया, बुरी शक्तियों ने घेर लिया, या किसी भी आत्मा ने हमें प्रताड़ित किया। इसके साथ साथ आज के जीवन में बहुत सारे हमारे शरीर में ऐसे रोग लग रहे, ऐसे रोग उत्पन्न हो रहे जो मेडिकल रिपोर्ट में नहीं आते, और आ रहे हैं तो वो भी एक तुक्के की बात हो रही है कि शायद ये माइग्रेन हो, शायद आपको कोई इन्फेक्शन शायद हो गया हो, और उसकी दवाइयां हम जीवन भर खाते रहते हैं। तो हमने भगवान की शरण में रहते हुए, परमात्मा की शरण में रहते हुए, इस प्रकृति सृष्टि की शरण में रहते हुए, मैंने सिद्धियों के माध्यम से पाया कि पूरे शरीर का शोध होता है, तो ये बीमारियां भी तो भाई शरीर में है ना। तो जब हम यहां उनसे परे करते हैं, तो परमात्मा के कहने पर, इनके आह्वान पर कंप्लीट पॉजिटिव एनर्जी, सभी जड़ी बूटियां, पूरा सकारात्मक वेग हमारे शरीर से जुड़ जाता है, और इसमें हमने काफी हद तक कामयाबी भी पाई। यहाँ पे माइग्रेन जैसी बीमारियों का उपचार हुआ बिना किसी ऐसे वैसे अनुष्ठान के। ये नहीं है कि यहाँ पे धागे बांधते हैं माइग्रेन के। मैंने देखा कई लोग आते हैं, ये किस चीज का धागा है, सर्वाइकल का, ये किस चीज का धागा है, माइग्रेन का, ये किस चीज का धागा है, दर्द का, ये किस चीज का धागा है, पैरों में बांध रखा अंगूठे में, मेरी नाभि चक्कर ठीक नहीं रहता। और हमने इसमें बहुत सारी कामयाबी मिली। माइग्रेन, पेशेंस रखना पड़ेगा, स्थान पे आना पड़ेगा, जुड़ेंगे। संडे को दरबार लगता है। दरबार का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे भजन आरती होती है, घंटे बजती हैं ना। आपको बताया जाता है कैसे ध्यान करें, कैसे उसका आह्वान करें, और कैसे परमात्मा को पुकारें ताकि आपके शारीरिक कष्टों का निवारण हो। ये रास्ता आपको दिया जाता है। तो इसमें हमने काफ़ी हद तक माइग्रेन जैसी बीमारी, सर्वाइकल, काफ़ी हद तक 90% तक हम कामयाब हुए हैं। डिस्क में प्रॉब्लम आजकल बड़ी समस्या है, घुटनों में दर्द, गैप हो जाता है, इसमें मोस्टली 95% तक हम सक्सेस हैं। शरीर में ऐसी बहुत सारों को परेशानी होता जी, भूख नहीं लगती, पचता नहीं, शरीर सूखता जा रहा है। काफ़ी लोगों को मैंने देखा ये नाभि चक्कर 15 साल हो गए, उठवाते हैं किसी से, झटके उठके मार के फिर बिगड़ जाता है। तो बिना छुए नाभि चक्कर मेंटेन होता है। 90% लोगों में सक्सेस, ये पूरा ही रिजल्ट माना जाएगा। और भी बहुत सारी हमारी कई माताओं बहनों को जैसे यूट्रस में प्रॉब्लम थी, इन्फेक्शन था, इसका बिना किसी दवाई के मतलब किसी मेडिसिन के बिना, भगवान धन्वंतरी, भगवान गोरक्ष, चरक ऋषि की कृपा से, ये ऋषि मुनि जब ये युग बना, जब भी थे, कल भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बस हमें अपनी आत्मा को जागृत कर इन दिव्य आत्माओं के संपर्क में आना होगा। यही है हमारी सिद्धि, और यही बताती है हमें सिद्धि कि अक्सर हमेशा हमेशा परमात्मा से जुड़े रहें। मेरा ये मानना है कि परमात्मा एक समुद्र है, समुद्र की तरह है।
और हमारी आत्मा उसमें उठती हुई लहरें हैं, और जब तक लहरें समुद्र से जुड़ी रहेंगी वो जिंदा रहेंगी, और जो लहरें तेज भाव में जोश में आके समुद्र से बाहर आ गई वो मिट्टी में मिल जाती हैं। तो ऐसे ही हमारा शरीर, हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी आत्मा का हाल है। इस आत्मा को हमेशा परमात्मा से जोड़े रखिए, आपको सब कुछ मिलेगा। सिद्ध पीठ में आप जब भी आए, दिन में 12 बजे तक आए। देखिए, मैं आपको वैसे ही गुमराह नहीं कर रहा हूँ। आप आए, मिलें, देखें। बहुत सारे लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, खासकर पढ़े लिखे लोग इन चीज़ों को तो मानते नहीं कि भगवान है, पर नगों को महत्व दे देते हैं। नग हैं, कहीं कहीं जाके ऐसे देखे मैंने 20-20 हज़ार रुपये के नग पहन रखे अंगूठी में। 20 हज़ार का नग, 30 हज़ार का गोल्ड लगवा लिया, उसमें 50-60 हज़ार की अंगूठी पहन रखी, और इससे कुछ नहीं होना मेरे भाई। हमारे कर्मों से ही होगा, और जब परमात्मा की कृपा होगी, उससे हम जुड़े रहेंगे, तो जो हम कर्म कर रहे हैं उनका फल भी आएगा। तो जीवन, आप कंपटीशन का युग है, आपको पता है। आप कहीं भी गुमराह ना हो, और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है, परमात्मा एक शक्ति है। और जिन शक्तियों पे रिसर्च कर, ये परम शक्ति बैठी आपके आगे, ये पूरी प्रकृति ही एक शक्ति है, और उसका एक कण हमारे अंदर विराजमान है। तो मुझे इतना ही समझाना था, और बाकी बातें अगली वीडियो में होंगी। तो सभी को मेरी तरफ से ओम अलग प्रणाम, और सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम प्रणाम।